सच बोल दूं झूठ? सच बताइए सर। इंदिरा गांधी से बड़ी कोई सरकार नहीं थी जिसने अपनी लुगाई शादी करके छोड़ दी और अंग्रेज हाथ मिला हुआ हाथ मिला। हेलो, अंग्रेजियों से ऐसा कर रहे आप? चुनावी माहौल बीजेपी बीजेपी मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। 10 साल का हिसाब ले रहा हूँ, 70 साल का हिसाब दो ना। रामराज के धोखे अब तो राज बन गए और रावण को जबरदस्ती की जा रही है। ये हमारे बुजुर्ग हैं और हम इनका सब यहाँ लोग बहुत सम्मान करते हैं और अच्छे परिवार से हैं। और ये बताएंगे कि भाई सरकार की क्या सुविधाएं मोदी की मिली है, इनको क्या किसी की मिली है, इनसे पूछो। सच बोल दूं झूठ? सच बताइए सर। इंदिरा गांधी से बड़ी कोई सरकार नहीं थी, समझिया। हजारों मकान हमारे सामने इंदिरा गांधी ने दिए। जब बाढ़ आई थी उसमें जहांगीरपुरी में तो इतनी धोती काल के पानी में फिरी थी। माँ चुदा भैया मोदी। और जिसे चीड़ मोदी की टकरी वो बोल जाओ। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात। जिसने अपनी लुगाई शादी करके छोड़ दी और अंग्रेज हाथ मिला हुआ हाथ मिला। हेलो, अंग्रेजियों से ऐसा कर रहे आप? उसकी माँ लगे, तुम भी देख रहे होगे। फिर ये सही बात है। इंदिरा गांधी के बेटे चाहे कैसे, मैं भी सोचूंगे पागल है, पर जिताओ इंदिरा गांधी की औलाद को। सारा खानदान गोली से कुर्बानी दिया, सारा खानदान गोली से मरा। और मोदी क्या कर रहा मुझे बता? पूछो नहीं। सिलेंडर बांट रहा, हजारों लाइन लगी पड़ी मेरी गली में, आज तक किसी को दिया हो तो बता दे। और 400 का सिलेंडर कितने में बांट रहा है? कहाँ दिया? किसे बोल जाओ, किसे दिया? दिया सिलेंडर तुम्हारे? तुम्हें दिया किसी को? ओए गुंगे क्यों खड़े, बोल लो तो सही। तो मोदी में आचू दो। हम नहीं देने के मोदी को वोट बिल्कुल भी। अच्छा, टहलते टहलते बिना डिस्टर्ब किए हुए, क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल बीजेपी बीजेपी मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। क्या रीजन है, क्या कारण है कि आप मनोज तिवारी को यहाँ से सांसद बनाना चाह रहे हैं? सारा कारण है, मनोज तिवारी को नहीं जानते, हम तो मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। यहाँ पे कोई कन्हैया को जानता है? कांग्रेस के नाम पे वोट दे रहा है। कन्हैया क्या है? कन्हैया क्या है? लोग उसको वोट क्यों दे रहा है? लोगों का कहना यह है कि मनोज तिवारी 10 साल में यहाँ पर कुछ नहीं किया, इसलिए दूसरे को मौका देना चाहिए। कांग्रेस ने भी 70 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। ये हाथ में गहना पैर के फिरती। आप फिरते थे, हम नहीं। तो इंदिरा तो मर गई, इंदिरा तो मर गई। इंदिरा के राज में तो रात ही रात ताल गहने फेरे थे लुगाई। तो इंदिरा तो मर गई, अब पप्पू को देखो ना। के बच्चे ना, तो मतलब यही तो हुआ परिवारवाद। अब अंजना मर गई तो उसका बेटा उसका पोता करो। ऐसा क्यों करते हो? मोदी जी ने कितने काम करवा दिए? तो आप मैं वही पूछ रहा हूँ कि मोदी जी जो काम करवाए मोदी ही तो करवाया है। क्या हमें तो जो भी डेवलप दिख रहा है आज 10 साल में मोदी नहीं दिया है। कौन सा, मतलब इससे पहले कोई डेवलपमेंट नहीं था यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? यहाँ का मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो देश के लिए कह रही हूँ। देश में एक दो कोई डेवलपमेंट आप बता दीजिए जो मोदी जी ने करवाया। मोदी जी ने सारे डेवलपमेंट करवाए। मोदी जी ने रोड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, एम्स। कौन सा हॉस्पिटल? एम्स किसने बनवाया? एम्स पहले था, 7 था, अभी देखो देश में कितने एम्स बन रहे हैं। कितना हो गया? कितना क्यों नहीं है? कितना एम्स हो गया? बहुत सारे एम्स बनाए अभी मोदी ने। बिहार में एक एम्स पारित हुआ था दरभंगा में शायद, और वो जमीन ले ली गई। वहाँ पे मोदी जी अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि एम्स का हॉस्पिटल जो बन के तैयार हो चुका है। बिहार की बात बता रहा हूँ, जबकि वहाँ पे अभी कुछ एक ईंट तक नहीं रखी गई है। अरे नहीं, इसी तरीके का एम्स बन रहा है। बनेगी पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो तो बन के तैयार हो गया है। 10 साल का हिसाब ले रहा हूँ, 70 साल का हिसाब दो ना। कुछ नहीं बना हुआ है। सारे हॉस्पिटल कहाँ बने हुए? सारे हॉस्पिटल किसने बनाए? अरे सब किसने बनाए? मैं तो बात कर लूं। चुप हो जा। हाँ, मैं शांत हो गया। 70 साल की बात करो, हम 100 साल के खड़े, हम तो बात करो ना। कल की हत्या को बात बना रही है, जिन्हें दुनिया का पता ही नहीं। हॉस्पिटल जहाँ बच्चे पैदा करते गए तो सीखा इन्होंने। जो बताओ, 25 साल पहले मत बोल लो, जो तो कल पैदा हुई वही बोलो। क्या नाम है अंकल? क्या नाम है आपका? अभी जो आप यही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही हैं? यहीं से रहने वाले, यहीं के? हाँ, 20 साल से यही रह रहा हूँ। अच्छा, 20 साल से यहीं रह रहे हो, वोट यहीं दे रहे हैं। तो क्या चुनावी माहौल है, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी?
मनोज तिवारी ने कुछ करके नहीं दिखाया। हमारे घर गए थे, हमारी औरत के पैर छुए थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था कि जाओ बेटा हो गए। मनोज तिवारी हो गए, मगर मनोज तिवारी की तब से कहीं दर्शन नहीं मिले। एक बिहारिन के यहाँ तो आ जाते हैं, मगर बाकी दिल्ली में कहीं भी मनोज तिवारी के दर्शन नहीं हुए। मतलब जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके यहाँ मनोज तिवारी जाते हैं, जो दिल्ली के लोग वहाँ नहीं जाते। और मैं सुनते कि मोदी जी की कार चलाते हैं वे वहाँ में मस्त है। वे तो यहाँ तो हमारी जनता को देखने में मस्त नहीं है। 3 नंबर गली के पीछे कम से कम हद का 20 बीघा जमीन पड़ी हुई है। वो हमने मांगी थी कि भाई सब कोई अपनी अपनी मांग रहे हैं। आज तक मुसलमानों के कहीं कब्रिस्तान है या दिल्ली में? ये थोड़ी सी जगह 2 गज कब्रिस्तानों के लिए मिल जाती, क्योंकि मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो चुकी है यहाँ संगम बिहार वजीराबाद में। मगर वक्त पे कह देते हैं सब कुछ होगा, सब करवाएंगे, देंगे, वो देंगे। आज तक कुछ भी करके नहीं दिखाया। ये सरकार ऐसी आ गई है कि रामराज के धोखे अब तो राज बन गए और रावण को जबरदस्ती की जा रही है। मोदी जी के खिलाफ अगर कोई आज बात कर दे तो जेल जाएगा। सीधा सा यही मतलब तो यही है। इसलिए डर के मारे सबके कब्रिस्तान नहीं है साहब। दिल्ली में है नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की मांग कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली संगम बिहार वजीराबाद को आप लगा लें तो उतने आ जाती है तिमारपुर। इस एरिया में 2-2, 3-3 कोस तक और न कोई सुविधा है। अस्पताल है तो हिंदूराम वहाँ है 4-5 कोस दूर, और अस्पताल सब पुरानी दिल्ली में है। नया अस्पताल कोई इतना बड़ा इधर में नहीं आया, न कोई स्कूल आया जिसमें बच्चे हमारे पढ़ सके। 3-3 कोस दूर बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो इस बार बदलाव होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई है नहीं। इस बार बदलाव तो ईश्वर जाने, और नहीं तो ये मोदी जी को तो अब कोई चाहता नहीं है। तुमने दे दिया वही बता रहा। मोदी जी को कोई नहीं चाहता, किसको चाहते हैं लोग? अब इसमें कांग्रेस का जैसा बढ़िया राज चला आज तक 80-85 साल में कोई नेता ऐसा नहीं हुआ कि इसकी चर्चा ये हुई हो कि साहब ये तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है। इंदिरा गांधी के बारे में तानाशाही नहीं कही जाती थी? हाँ, इंदिरा गांधी को जब उन्होंने तो उनको मतलब गोली से मार दिया सिक्कों ने, समझे। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया पूरा। और गांधी जी को तो अच्छा करते देश आजाद किया, अंग्रेजों से छीन लिया बातों में गांधी जी ने। और गांधी जी को नाथूराम गौड ने इसी पार्टी का था। और संजय गांधी को किसने मरवा दिया फिर? ये भी तो बता दो अंकल जी, पास में आ जाओ। वो भी तो गांधी का ही था, इंदिरा गांधी का ही तो था, उसका भी तो बताओ कुछ। संजय मर गया, उसका कोई दुख नहीं है? क्यों दुख क्यों नहीं है? बुढ़िया के पेट से बम बांध करके बुढ़िया पहुंची, नेताजी नमस्ते। अब आप कुछ जानकार रखते हैं तो हम आपके नमस्ते करने जाएंगे। तो मैंने कहा आने दो बड़े बूढ़ों को, समझे। तो आए सामने पे और वहाँ पेट से बम बंधे थे बुढ़िया के, उड़ा दिया उन्हें। हड्डियों का गोश्त का भी कहीं पता नहीं चला कि क्या हुआ।